पुराने जमाने का किस्सा है। किसी सल्तनत में एक बादशाह रहता था जिसका नाम जाबिर था। बहुत गुस्से दिल और सख्त गिर था। वो छोटी से छोटी गलती पर भी सख्त से सख्त सजा दिया करता था और ये भी नहीं देखता था कि सामने कौन है। एक दिन सल्तनत के सबसे काबिल वजीर से महसूल इकट्ठा करने की मुहिम के दौरान एक गलती हो गई जिसका अब भी बादशाह को इल्म नहीं हुआ था। बादशाह का बेटा शहजादा फारस उस मुहिम का हिस्सा था और वो जानता था कि ये वजीर कितना काबिल है और सल्तनत की हिफाजत के लिए इसने कितनी खिदमात अंजाम दी हैं। शहजादा वजीर से कहने लगा, ए वजीर, मैं नहीं चाहता कि आप अब्बा हुजूर के सामने अपनी गलती का इकरार करें। ये गलती मैं अपने सर लेने को तैयार हूं और अब्बा हुजूर के सामने इसका इकरार कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई सजा मिले जिससे हमारी सल्तनत कमजोर हो। वजीर ने मना किया, लेकिन शहजादे ने उसकी एक न सुनी। जब वो मुहिम से वापस आए तो शहजादे ने भरे दरबार में सबके सामने कहा, ए बादशाह सलामत, मुझसे एक भूल हो गई है। मैं मुहिम के दौरान एक इलाके से महसूल इकट्ठा करने में नाकाम रहा। तमाम दरबारी ये देखने को चौकन्ने हो गए कि देखें, हमारा बादशाह अपने बेटे की बारी भी इसे कोई सजा देता है या सिर्फ अपनी रियासत के कारिंदों के लिए ही सख्त है। शहजादे की बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाकर कहने लगा, महसूल इकट्ठे नहीं होंगे तो सल्तनत का निजाम कैसे चलेगा? क्या तुम नहीं जानते कि इससे खजाना खाली होने का खतरा है? तुम्हारी ये गलती नाकाबिले मुआफी है। आज से तुम्हें पूरे 1 साल के लिए इस सल्तनत से जिला वतन किया जाता है। मैं ये काम किसी और को सौंप दूंगा। तुम अभी के अभी सल्तनत से बाहर निकल जाओ और तुम्हें इस सल्तनत से घोड़ा भी लेने की इजाजत नहीं। अपने बलबूते पर ही इस सल्तनत से बाहर निकल जाओ और 1 साल से पहले यहां कदम न रखना। दरबार में खड़े सब लोग हैरान हो गए क्योंकि यह सजा बहुत सख्त थी। हर शख्स सोचने लगा कि बादशाह ने अपनी इकलौती औलाद को भी नहीं बख्शा। शहजादे ने खामोशी से सर झुका लिया। दिल टूटा तो जरूर था, लेकिन वो अंदर से पुरसुकून था क्योंकि उसने वजीर को सजा से बचा लिया था। जाते वक्त शहजादे ने अपना कीमती लिबास उतार दिया और सादे सफेद कपड़ों में मलबूस होकर एक आम आदमी की तरह तैयार हुआ। ज़ादे राह साथ लिया और दरबार से बाहर निकल पड़ा। जाने से पहले दरबार के बाहरी दरवाजे पर वही वजीर शहजादे से मिला और कहने लगा, ए शहजादा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शहजादा वजीर से कहने लगा, कैसा एहसान? आप हमारी सल्तनत पर बहुत एहसानात करते आए हैं और हमेशा हर तरह के खतरों से बादशाह सलामत को आगाह करते आए हैं। मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। आपकी इस दरबार में मुझसे ज्यादा जरूरत है। वजीर ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और उसने 3 नायाब सुर्ख लाल और कुछ सोने के सिक्के एक थैली में डालकर शहजादे के हवाले किए और कहने लगा, आप ये रख लीजिए ताकि आपको रास्ते में कभी कोई मुश्किल पेश ना आए। शहजादे ने वो थैली ली और अपने रास्ते पर चल पड़ा। वो कई दिनों तक पैदल सफर करता रहा और आखिरकार अपनी सल्तनत की हदूद में आखिरी गांव तक पहुंच गया जो बिल्कुल वीरान था। ऐसा लगता था जैसे यहां कोई नहीं रहता। चलते चलते शाम ढलने लगी। एक वीरान जगह पर अल्लाह का एक नेक दरवेश पेड़ के नीचे बैठा हुआ नजर आया जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल था। दरवेश को देखते ही शहजादा उनके करीब गया, अदब से सलाम किया, हाथ जोड़कर बैठ गया। दरवेश ने खूबसूरत उदास चेहरा और आंखों में नमी देखी तो पूछा, ऐ नौजवान, तुम मुझे किसी बहुत अच्छे घर के मालूम होते हो। तुम्हारे चेहरे पर यह गम क्यों है और तुमसे ऐसा क्या हो गया जो तुम अकेले भटक कर इस सल्तनत से बाहर जा रहे हो? शहजादे ने जब दरवेश की इतनी बात सुनी तो उसे समझ आ गया कि यह सचमुच अल्लाह का नेक बंदा है जिसने उसके चेहरे से ही उसकी परेशानी को परख लिया। शहजादे ने दरवेश से कुछ न छुपाया और सर से पांव तक सारा किस्सा सुना दिया। दरवेश ने गहरी सांस ली, सर हिलाया और बोले, ए बेटे, तुम नेक दिल हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बादशाह को नरम होना चाहिए। सख्ती इंसान को ले डूबती है।
अल्लाह को नरमी पसंद है। खैर, तुम फिक्र न करो, ये साल भी गुजर जाएगा, लेकिन तुम जहां जा रहे हो न जाने वहां के लोग किस किस्म के होंगे और तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करेंगे। मेरे बच्चे, मैंने सारी उम्र सफर में गुजारी है और बहुत से खतरों का सामना किया है। जालिम लोग तो नेक लोगों को भी नहीं छोड़ते, इसलिए तुम मेरी बात गौर से सुनो। मुल्क के गैर में जान बचाने के लिए 4 नसीहतें हमेशा याद रखना, जो किसी न किसी मौके पर जरूर तुम्हारे काम आएंगी। पहली, अकेला मत रहना, एक से भले 2 होते हैं। दूसरी, पराए हाथ का खाना कभी न खाना, चाहे भूखा रह लेना। अगर मजबूर हो तो पहले कुत्ते या किसी जानवर को खिला देना। तीसरी, पराई बिछी चारपाई पर न सोना, अगर सोना पड़े तो चादर, तकिया, बिस्तर सब अच्छी तरह झाड़ना और उलट पलट कर देख लेना। चौथी, अगर दुश्मनों के जाल में फंस जाओ तो गुस्सा छोड़कर नरमी और दानाई से बात करना, यही तुम्हारी जान बचाएगी। शहजादे ने दरवेश का शुक्रिया अदा किया, दुआएं दी और रात वहीं गुजारी। सुबह सवेरे फिर सफर शुरू कर दिया। कई दिनों के मुसलसल चलने के बाद एक शाम शहजादा एक पुराने सराय में दाखिल हुआ। सराय में एक नौजवान तन्हा बैठा रो रहा था। शहजादे ने पूछा, भाई क्या हुआ? नौजवान ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और मैं इस सराय में काम करता हूं। इस सराय का मालिक बहुत जालिम है, छोटी से छोटी गलती पर सख्त से सख्त सजा देता है। आज मुझसे एक बर्तन टूट गया तो उसने मुझे बहुत मारा और खाना भी नहीं दिया। शहजादा कहने लगा, तो तुम उसका काम छोड़कर किसी और के पास क्यों नहीं चले जाते? नौजवान ने जवाब दिया, मैंने उसका कर्ज चुकाना है, इसलिए मैं यहां से नहीं जा सकता। शहजादे के दिल में दरवेश की पहली नसीहत गूंज उठी। फौरन बोला, ए नौजवान, रो मत, मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर सफर करेंगे। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें इस सराय के मालिक से कई गुना ज्यादा तनख्वाह दूंगा। वो नौजवान बोला, लेकिन मैं कर्ज अदा किए बिना यहां से नहीं जा सकता। शहजादे ने फौरन थैली में से कुछ सोने के सिक्के निकाले और मालिक को देकर कहने लगा, आज से ये आजाद है और तुम्हारे पास काम नहीं करेगा। नौजवान ने शहजादे के पांव पकड़ लिए और शुक्रिया अदा करने लगा। उसकी जालिम मालिक से जान छूट गई थी। उस दिन से वो दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक घना जंगल आ गया और रात का वक्त भी हो चुका था। इसलिए शहजादे ने फैसला किया कि रात इस पीपल के नीचे गुजारी जाए। इस जंगल में एक चोर रहता था जो आने वाले तन्हा राहगीर को लूट लेता था। शहजादा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा, जबकि वो नौजवान अपने नए मालिक के लिए लकड़ियां तलाश करने चला गया ताकि आग जलाई जा सके। शहजादा अपने ख्यालों में गुम हो गया। उसी वक्त उस चोर का वहां से गुजर हुआ। शहजादे को अकेला पाकर वो बहुत खुश हुआ और उसे लूटने की गरज से उसके पास चला आया। उसने शहजादे पर तलवार तान ली और कहने लगा, जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो, वरना यहीं मौत के घाट उतार दूंगा। शहजादा घबरा गया क्योंकि तलवार शहजादे की गर्दन पर थी। इतने में वो नौजवान लकड़ियां ले आया। सामने चोर को शहजादे पर तलवार ताने देखकर उसने चुपके से लकड़ियां नीचे रख दी और जमीन से एक पत्थर उठाकर उस चोर के बाजू पर दे मारा। उसके हाथ से तलवार छूट गई और वो दर्द से कराहने लगा। उसे यही था कि शहजादा जंगल में अकेला है, लेकिन दूसरे नौजवान को देखकर चोर घबरा गया और फौरन वहां से भागने में ही भलाई समझी। शहजादे ने नौजवान को गले लगा लिया और दिल में दरवेश को 1000 दुआएं दी कि एक से भले 2 की बात सच साबित हुई। कई दिनों के बाद दोनों समुंदर के किनारे एक दूसरे जंगल के करीब पहुंचे। ये जंगल पहले जंगल से भी ज्यादा घना था। नौजवान ने कहा, इस बस्ती में मेरा एक चाचा रहता है, मुझे इजाजत दें, मैं उनसे मिल लूं। बहुत दिन हो गए। शहजादे ने मुस्कुराकर इजाजत दी और अकेले रात गुजारने लगा। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा ठग रहता था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं।
बड़ी बेटी जादू टोने की माहिर थी। वो दूर बैठे मुसाफिर के पास कितना माल है, काले इल्म से हिसाब लगा लेती थी। आज उसने हिसाब लगाया तो उसे 3 कीमती लाल नजर आए। वो फौरन बाप से बोली, जंगल में एक नौजवान आया है, उसके पास 3 कीमती लाल हैं। अगर ये मिल गए तो हम सारी उम्र बादशाहों की तरह गुजारेंगे। इसे जिंदा पकड़ कर लाओ, मारना बिल्कुल मत। ठग और उसके चारों बेटों ने रात को शहजादे को पकड़ लिया और घर लाकर बड़ी बेटी के हवाले कर दिया। छोटी बेटी ने शहजादे को देखते ही दिल दे दिया। पहली नजर का इश्क था, मगर बाप और भाइयों के खौफ से कुछ कह न सकी। बस दिल ही दिल में सोचती रही कि किसी तरह इनकी जान बचाऊं। बड़ी बेटी ने बहुत लजीज खाना बनाया और उसमें मौत का जहर मिला दिया। शहजादे के सामने थाली रखी। शहजादे को बहुत भूख लगी थी। वो फौरन खाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसे दरवेश की दूसरी नसीहत याद आ गई कि पराए हाथ का खाना कभी न खाना। उसने एक निवाला उनके घर में मौजूद कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता खाते ही तड़प कर मर गया। शहजादा खामोशी से थाली सरका कर बैठ गया और दिल में सोचने लगा कि दरवेश की दूसरी नसीहत भी बिल्कुल सच साबित हुई। उसकी जान खतरे में थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि यहां से कैसे निकलेगा। रात को बड़ी बेटी ने खूबसूरत चारपाई बिछाई, रेशमी चादर ओढ़ाई, मगर उस चारपाई के नीचे एक गहरा गड्ढा था। शहजादा लेटने लगा तो दरवेश की तीसरी बात याद आ गई। उसने चादर उठाकर देखी तो चादर के नीचे चारपाई नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसका ढांचा था, जिसे देखकर यही महसूस होता था कि चारपाई है। लेकिन उसके नीचे गड्ढा था जो सांप बिच्छुओं से भरा हुआ था। अत्यंत जहरीले सांप और बिच्छू खाने का इंतजार कर रहे थे। ये मंजर देखकर शहजादा घबरा गया और दिल में तीसरी मर्तबा दरवेश को दुआ देने लगा। शहजादे ने दोबारा उस गड्ढे पर चादर डाल दी और पास पड़ी टूटी चारपाई पर लेटकर रात गुजारी। रात गहरी हुई तो बड़ी बेटी चुपके से आई। देखा तो शहजादा जिंदा सलामत है। गुस्से से आग बबूला हो गई। छुरा निकाला और बोली, या तो अभी तीनों लाल निकाल कर दे दे, वरना यहीं खत्म कर दूंगी। शहजादे ने दरवेश की चौथी नसीहत याद की। नरमी से बोले, लाल तो मेरे पास नहीं। अगर मार डालोगी तो उस बंजारे की तरह पछताओगी जिसने अपने वफादार कुत्ते को गोली मार दी थी। और एक लंबी कहानी सुनानी शुरू कर दी। फिर उसी कहानी से एक और कहानी शुरू कर दी। बड़ी बेटी कहानियों में ऐसी गुम हो गई कि रात निकल गई और सुबह हो गई। आखिर बोली, आज तो तूने बातों से जान बचा ली, मगर अगली रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वो मुझसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो तुझे हरगज न छोड़ेगी। छोटी बेटी को जब पता चला तो खुशी से नाच उठी। रात को चुपके से आई और बोली, खुदा का लाख लाख शुक्र कि तुम बच गए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। यहां जो भी मुसाफिर आता है वो 2 रातों से ज्यादा जिंदा नहीं बचता। अगर मेरी बड़ी बहन उसे मारने में नाकाम हो जाए तो मैं दूसरी रात को उसे निपटा देती हूं। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शहजादा बोला, तुम मुझे पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगी थी। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह जालिम नहीं लगती, मगर यहां हम दोनों की जान खतरे में है। जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे नहीं मारा तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोटी बेटी भी कुछ परेशान हो गई, लेकिन फिर शहजादे से कहने लगी, मुझे अपने घर वालों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर बोली, रात को जब सब सो जाएं तो बाप के पास एक बहुत तेज रफ्तार ऊंटनी है। तुम उसे खोलकर चुपके से बाहर चले जाना। मैं जेवर, सोना और रुपया बांध कर तैयार रखती हूं। हम दोनों भाग जाएंगे, कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। जिस पर शहजादा कहने लगा, हमें रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं, तुम बस यहां से निकलने का इंतजाम करो। आधी रात को शहजादा ऊंटनी खोल लाया और उस पर बैठ गया। छोटी बेटी भी जरूरत का सारा सामान लेकर उस पर सवार हो गई और दोनों निकल पड़े। सवेरे ठग को पता चला तो गुस्से से पागल हो गया। उसकी बेटी और शहजादा दोनों गायब थे। वो फौरन अस्तबल में ऊंटनी लेने गया तो देखा वहां से ऊंटनी भी गायब थी। वो गुस्से से बौखलाने लगा।
उसके हाथ कुछ ना आया और वो उनका पीछा भी नहीं कर सकता था। जंगल से बाहर पहुंचकर शहजादे ने खुदा का शुक्र अदा किया। जंगल से बाहर वही नौजवान लड़का जमीन पर बैठा शहजादे का इंतजार कर रहा था। उसके पास एक घोड़ा भी था। उसे देखकर शहजादा रुक गया और बहुत खुश हुआ। शहजादा उससे कहने लगा, तुम मेरे साथ चलो, अब हमारा सफर खत्म हुआ। अब तुम बादशाह के दरबार में काम करोगे। ये बात सुनकर वो नौजवान हैरान भी हुआ और खुश भी। रास्ते में एक शहर में रुककर शहजादे ने उस लड़की से शादी कर ली और वो नौजवान उनके निकाह का गवाह बना। इस दौरान शहजादे की जिलावतनी भी खत्म हो चुकी थी। वो तीनों सल्तनत में वापस पहुंचे। बादशाह अपने बेटे को देखकर रोने लगा। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया, बहू को दिल से काबूल किया। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने गौसा छोड़ दिया और तख्त अपने बेटे के हवाले कर दिया। शहजादा तख्त पर बैठा और उस नौजवान को अपनी जान बचाने और वफादारी के बदले वजीर बना दिया। इसके अलावा शहजादे ने उस दरवेश को भी ढूंढ लिया जिसकी नसीहतों की वजह से उसकी जान बची थी। शहजादे ने दरवेश को अपना मुशीर-ए-खास बना लिया और सल्तनत का हर फैसला उसकी कीमती नसीहतों और मशवरों के मुताबिक करने लगा, जिससे उनकी सल्तनत और भी फलने फूलने लगी। इस कहानी का सबसे गहरा अतः अखलाकी सबकर यह है कि नरमी, वफादारी और दानाई इंसान को हर बड़े से बड़े खतरे से बचा लेती है, जबकि सख्ती और गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर देता है। शहजादा फारस ने अपनी नेक दिली से वजीर की जान बचाई, दरवेश की 4 मुख्तसर नसीहतों पर अमल करके मौत के मुंह से निकल आया और एक गरीब नौजवान की मदद करके उम्र भर का वफादार साथी पा लिया। दूसरी तरफ बादशाह जाबिर की संगदिली ने उसे अपने इकलौते बेटे से भी 1 साल के लिए जुदा कर दिया, मगर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वही सख्ती दिल में पिघल गई और सल्तनत एक नेक दिल और आदिल बादशाह के हवाले हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे कीमती दौलत रुपया पैसा या तख्त व ताज नहीं, बल्कि अच्छा अखलाक, दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा और बुजुर्ग की एक नसीहत को दिल में जगह देना है। जो शख्स इन बातों को अपना लेता है वो तन्हा होकर भी कभी अकेला नहीं रहता। अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल में मददगार जरूर भेज देता है और आखिर में नेकी ही को फतह मिलती है। ये हमारी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ला हफ्ज़ शहर।